नमस्कार। आज योग गुरु सीरीज में हम बात करेंगे डॉक्टर अंकेश जी से। डॉक्टर अंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को पॉडकास्ट में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। अंकेश जी, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको भी कि अभी आप मतलब ऑलरेडी नीदरलैंड में हमारे इंडियन एमएससी में वर्क कर रहे हैं एज ए कल्चर टीचर के रूप में। मतलब इंडियन कल्चर को, इंडियन योगा को, और बहुत अच्छे से आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बहुत सारी जगह पॉलिसी मेकर्स हैं, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज में। जैसे आप सबसे इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं ये, बी योगा एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट से इंडियन मेडिसिन बोर्ड राजस्थान के। साथ ही साथ इन्होंने बीएनवाईएस और एमएससी किया हुआ है योगा एंड नेचुरोपैथी में। अभी फिलहाल नीदरलैंड इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं। और स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी जयपुर के प्रिंसिपल एंड सीएमओ भी वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सीसीआर वायन में, आयुष में योगा एंड नेचुरोपैथी के कह सकते हैं कि पायनियर के तौर पर पॉलिसी मेकर्स, उनके इंस्टीट्यूट को कैसे चलाना है, कैसे उनका जैसे इंस्पेक्शन करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्शन देना है, तो उन कमिटीज में तो काफी सारे एडमिन डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं। तो आपके यहाँ से आपके जो विचार हमारे लिए और भी प्रेशियस है, हमारे नए जो योगा टीचर्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत प्रेशियस है। तो वी फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड वेलकम, वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू मोनिका जी। जी। तो हाँ आपकी जी। जर्नी कैसे चालू हुई अंकेश जी? आपको कैसे लगा कि हाँ, मैं योगा के में जाना चाहिए, और बीएनवाईएस जैसे सिस्टमेटिक अप्रोच, तो वो कैसे आपकी शुरुआत हुई? जी जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को और आपको भी कि मैंने जो है जनरली अपने आपके टाइम में भी ऐसे ही रहा होगा उस टाइम। अब तो खैर काफ़ी सारी ब्रांचेज आ गई। एक ज़माने में पहले जनरली मैथ्स लेते थे और साइंस लेते थे, उसके अलावा कोई ऑप्शन माइंड में होता ही नहीं था। और या तो डॉक्टर बनेगा बच्चा या फिर जो इंजीनियर बनेगा। अब तो बहुत सारी ब्रांचेज आ गई हैं तो लोगों को इजी भी हो गया है, और उस टाइम इतना गाइडेंस भी हमारे को नहीं मिलता था। हमारे को पता भी नहीं होता था कि क्या न्यू चीज़ें, और स्पेशली जो स्मॉल टाउन होते थे उनमें जो है बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं हुआ करती थी। तो मैंने भी जो है बायोलॉजी साइड से जो है ट्वेल्थ किया। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मन में इच्छा थी कि मेडिकल डॉक्टर बने, और उसके लिए तैयारी भी करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। और मीनवाइल मेरे पिताजी को, पापा को पता चला कि कर्नाटक में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई योग नेचुरोपैथी में इस तरह के कोर्स चलते हैं। और मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि डॉक्टरी का कोई कोर्स होता होगा। मैंने तो सोचा कोई पैरामेडिकल कोर्स वगैरह होता होगा। तो ठीक है, पापा कह रहे हैं, तो मैंने तो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन जब दो तीन बार बात आई तो फिर हमने सोचा कि चलो एक बार देख के आते हैं। कोई बात नहीं, देखेंगे, ऑप्शन अपने हाथ में है। नहीं तो फिर जो है अपने आगे कंटिन्यू करेंगे जो करना है। तो मेरा एक और साथी था डॉक्टर नवीन शर्मा, अभी यूएसए में है वो। अच्छा। तो हम दोनों जो है बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी रिजर्वेशन के, और उतना आइडिया भी नहीं था। और कर्नाटक के बेंगलोर के लिए, हालांकि मैन अगर हमें जाना होता तो बेंगलोर जाना चाहिए, दूसरी ट्रेन जाती है डायरेक्ट। लेकिन हमें उतना जानकारी नहीं थी। बेंगलोर वाली ट्रेन में चढ़ गए, जनरल जनरल डिब्बे में। ओ और जो है शाबाश। वहाँ पे पहुँच गए। बेंगलोर पहुँच के रात को पता चला धर्मस्थला करके जगह है, अराउंड 300 किलोमीटर बेंगलोर ओ से, बेंगलोर की तरफ। वाह, तो रात को शाबाश। हम वहाँ पहुँचे। रात को बस स्टैंड पे हम लोग सोए, 11 मतलब 12 1 बजे पहुँच गए थे। और सुबह सुबह हमारे को बताया कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक उजरी करके जगह है, वहाँ पे हाँ। नेचुरोपैथी योगा का जो है कॉलेज है। तो वहाँ पे आप जो है जाइए। तो इनफैक्ट हमारे को कोई गाड़ी वाला मिल गया, तो उसने उतार भी दिया, 100 रुपये मांगे तो हमने 100 रुपये दे भी दिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो आप बस के थ्रू भी या नॉर्मल सवारी के रूप में आते तो जो है शायद 10 रुपये में ही आप आ जाते। तो हमारे को टैक्सी के रूप में लेके गया पूरा। चलो खैर वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे देखा, समझा। तो देख के बड़ा अच्छा लगा वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, कॉलेज का एनवायरनमेंट था। और हॉस्पिटल वहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश नेचुरोपैथी योगा का हॉस्पिटल था, नेचुरल एनवायरनमेंट था। तो एक अच्छी फीलिंग आई कि देखा जाए कि मेडिकल फील्ड में खैर नो डाउट के भी कहीं ना कहीं एक इच्छा थी, लेकिन मेरे को लगा एक अलग हटके फील्ड है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में जो है ना, इसमें जो अपन ग्रो कर सकते हैं वो शायद हो सकता है कि उसमें अपन ना कर पाए, शायद डेस्टिनी भी यही थी। आओ। तो हम दोनों ने जो डिसाइड किया और उस टाइम एडमिशन ले लिया। उसके बाद जो है 2 3 महीने के बाद शायद क्लासेज वगैरह चालू हुई। तो इस तरह से कॉलेज में एडमिशन हुआ। और मैं मानता हूँ कि नो डाउट के
एजुकेशन के मामले में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वो डेफिनेटली साउथ में जो है हमारे को मिला। और वहाँ जी। से एजुकेशन मैंने जो है डिग्री कंप्लीट करके जयपुर बहुत में बढ़िया। आ गया। और जयपुर में बेसिकली उस टाइम तो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उस टाइम तो क्या होता था कि हमारे सीनियर्स वगैरह के थ्रू ही पता चलता था कि आपको फील्ड में कहाँ जॉब है जी। या क्या प्लेसमेंट हो सकते हैं। तो अपने टीचर्स के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू, तो हमारे जानने वाले थे बस्सी में जो है हॉस्पिटल था एक, नेचुरोपैथी योगा का, डॉक्टर एकलव्य जी, ऐसे डॉक्टर जी। राकेश करके हमारे साथी, तो वो जयपुर के रहने वाले थे। तो हमने सोचा चलो जयपुर चलते हैं। और वहाँ पे एक मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डायरेक्टर रहे हैं अपने डॉक्टर ईश्वर आचार्य। उनके थ्रू जो है मैं जानकारी मिली कि एक स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप है, वहाँ पे वो हम्म। लोग खोज रहे हैं कोई योगा नेचुरोपैथी, उनको एस्टेब्लिश करना है, कॉलेज चालू करना है। तो हम्म। वो जो है चालू करना चाह रहे हैं। शाबाश। तो वहाँ पे जो है मैंने ज्वाइन किया। और उस टाइम तो जैसे कि आपको पता है कि जनरली कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी नॉर्थ इंडिया में। जी, मैनली यही जो हम है, आ रहे थे कि आपने मतलब एक मतलब बिल्कुल नए से आकर और एक नया इंस्टीट्यूट, और मतलब अब तो बहुत नाम है, तो मतलब आपने हर चीज का फाउंडेशन से स्टार्ट किया, तो वो क्या चैलेंजेस रहे वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत आए और उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी। कॉलेज एस्टेब्लिश कैसे किया जी। और क्या आगे जो है अपने चीज़ें करी। तो प्लीज। पहले तो जैसे कॉलेज उस टाइम में क्या है कि हमारे BNYS करके कोर्स राजस्थान में नहीं था। हाँ। और योग के भी केवल कुछ ही लिमिटेड यूनिवर्सिटी चलाती थी। हमारे को पता चला कि राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी और MDS यूनिवर्सिटी योग में डिप्लोमा और इस तरह के कोर्सेज चलाते हैं। जी। तो हमने कोशिश राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी लेकिन हो नहीं पाया। तो MDS यूनिवर्सिटी से हमने जो है एफिलिएशन लिया। तो 1 साल का PG डिप्लोमा, एक 3 साल का BSc योगा नेचुरोपैथी, एक 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स सबसे पहले हमने जो है चालू किया अपने त्रिमूर्ति सर्किल के पास, हमारा हेड हाँ। ऑफिस है, वहीं पे जी। जो है हमने स्टार्ट किया। और मीन वाइल क्या है कि मेरा एक शुरू से विचार था कि अपन कोई हॉस्पिटल भी चालू करें और उसमें अटैच्ड हों। क्योंकि ये तो अपनी कॉलेज का तो ठीक है, लेकिन क्लिनिकल लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अटैचमेंट था, और अपन ने वो हाँ। चीज़ करी है तो हम लोगों को उसके द्वारा लाभ दे सकें। तो 2010 में जो है हमने लालकोठी में एक योगा नेचुरोपैथी फिजियोथेरेपी का सेंटर चालू किया, और शाबाश। अपने विधानसभा के पास। तो वहीं पे जो है मैं रहता था और वहीं पे हॉस्पिटल अपना चलता था। और मीन वाइल क्या है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमने फॉलो अप करके BNYS का सिलेबस डिजाइन करवाया राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। और जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे नॉर्म्स वगैरह जो है बनवाए। और उसके बाद जो है 2011 में सबसे पहले हमारे तो क्या कॉलेज थोड़ा बाद में चालू हो पाया, क्योंकि उतना ज़्यादा परसिस्टेंटली मेरे को फॉलो अप करना पड़ा। हमारे चेयरमैन साहब का भी जी। पहले थोड़ा मन कम था। तो सीकर में सबसे पहला जो है कॉलेज चालू हुआ, वो लोग मेरे शाबाश। पास ही आए। तो वहाँ सारा ABCD मैंने कैसे जो है इंस्पेक्शन करवाना है, क्या वाह। चीज़ें करनी है। तो सीकर में सबसे पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज 2012 में चित्तौड़ में मंगलवार चौराहा वहाँ चालू किया। और फिर 2014 में तब तक हमारे चेयरमैन साहब कन्विंस हो गए, और उनको जो है हमने 2014 में कन्विंस करके अपना जो है BNYS कॉलेज चालू किया। तो एक तो ये BNYS कॉलेज की बात जो है। इसके बाद जो है मीनवाइल क्या है कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं बात करूं, 3 सेगमेंट में बात करना चाहूँगा। एक तो गवर्नमेंट लेवल पे जैसे मैंने बताया कि BNYS कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट, जी। सिलेबस का डिजाइनिंग। जी। और फिर जो है सबसे पहले मैं योग साधना आश्रम में भी, अगर आप जानते हो, जी। आदरणीय पुष्पलता जी, जी। उनके यहाँ पे योग करवाने जाता था मैं पार्ट टाइम। तो शाबाश। वहाँ पे 2007 की बात है कि नरपत राजवी, जो भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद है, हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो आए। और उन्होंने जो है बाई चांस कोई राउंड लेने आए थे, दौरा करने। तो मैंने अपनी बातें रखी कि हमारे जो है ना इस तरह के नेचुरोपैथी योग के फील्ड में इस तरह की चीज़ें होना चाहिए और ये हमारी डिमांड्स हैं। तो उन्होंने कहा हम तो आपको डॉक्टर मानते ही नहीं हैं, क्योंकि वी आर नॉट रजिस्टर्ड। तो ओ। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हम आपको जी। डॉक्टर मानते नहीं हैं। तो एक मन में कहीं ना कहीं मैंने संकल्प लिया कि अपने को सबसे बड़ी बात है कि कोई एक्ट वगैरह में और जो भी लेजिस्लेशन वगैरह है उसके थ्रू अपने को रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना है। एक इम्पोर्टेंट है। अपना रिकग्निशन जो है उसी से, लीगल रिकग्निशन उसी से मिलेगा। और कंसिस्टेंटली हमने इतना फॉलो अप किया, थोड़ा प्रयास, कई साल लग गए, नो डाउट। लेकिन 2015 में जो है हम लोग विधानसभा में बिल लेके आए और एक्ट में अमेंडमेंट होके
और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राजस्थान का फर्स्ट रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर जो वेरी है मैं गुड। नेचुरोपैथी का बना। बहुत बढ़िया, बहुत इसी बढ़िया। के बाद अब क्या था कि राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में सिलेबस वगैरह तो बन गया था उस जमाने में, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं एक आयुर्वेद लॉबी थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे। और जो है सिलेबस भी 4 पेज का बहुत ही हल्का लेवल का सिलेबस बनाया था। और ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा एक अच्छे लेवल का हम लोग भी जो पढ़ के आए थे, एक स्टैंडर्ड लेवल का सिलेबस था। और इंटर्नशिप भी जो है केवल 6 महीने की हुआ करती थी, तो एक मन में कहीं ना कहीं पेन होता था कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं कल को राजस्थान के बाहर कहीं जाएंगे तो उतना कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएंगे और उनको जॉब नहीं मिल पाएगा। तो फिर क्या है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे फॉलो अप किया कि कैसे सिलेबस वगैरह में सुधार कराएं और कैसे जो है फैकल्टी वगैरह के नॉर्म्स वगैरह प्रॉपर जो है अपन बनवा पाएं। तो 2015 में मैं पहले भी क्या जाता था आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की बीसी, लेकिन उन्होंने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान नहीं रहा। तो 2015 में उनका टेन्योर पूरा हुआ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय दीक्षित जी आईएएस थे, उनको वीसी का एडिशनल चार्ज मिल गया। और मैं चूंकि जाता रहता था और इस तरह के चीज़ें के लिए कि बेटे अपने डिमांड्स हैं, तो वहाँ गया, उनको बताया, उनको ठीक लगा, उनको चीज़ को समझा। उन्होंने कहा कि डीन कौन है अभी वहाँ पे। तो मैंने कहा साहब अभी तो कोई आयुर्वेद वाले डीन संभाल रहे हैं, उनको ही चार्ज दे रखा होगा, अभी तक तो कोई अपॉइंट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप अपना रेज्यूम दे के जाना। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आप एलिजिबल हैं? उन्होंने पूछा, मैंने कहा हाँ साहब एलिजिबल हूँ। मैं उसके बाद दिवाली का टाइम था, घर चला गया। और फिर लेकिन घर से आने के बाद सोचा कि अब उन्होंने साहब ने बोला है तो देख के तो आते हैं, कोई बात और नहीं। क्या, हाँ। तो मैं देख के आया उनको, और विद इन 10 डेज फर्स्ट टाइम जो है नेचुरोपैथी योगा के इतिहास में राजस्थान वाह। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम डीन अपॉइंट हुआ। लवली, और वो वेरी गुड। इतना प्रयास किया, डॉक्टर बीटीसी मूर्ति डायरेक्टर हैं अपने सी सर्वाइन के सेंट्रल काउंसिल के, तो उनको कमेटी में रखा, 4-5 लोगों की कमेटी बनाई, सिलेबस वगैरह हमने पूरा अच्छा बना दिया। और बस दुर्भाग्य ये रहा कि इस टाइम के बाद उनको दोबारा जो पुराने वीसी थे उनको टेन्योर वापस मिल गया, और उन्होंने वापस वो उसमें डस्टबिन में सत्ता डाल दिया। चेंज, हाँ, सत्ता चेंज होने से फर्क हो हाँ गया, हाँ, हाँ। तो उन्होंने वापस डस्टबिन में डाल दिया, उनकी इच्छा थी नहीं कि भाई कोई सुधार करना है, कोई इम्प्रूवमेंट करना है। वो आयुर्वेद का पूरा डोमिनेट करना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि प्रयास अपने जारी रहे और अपने हार नहीं मानी, तो फिर एक सौभाग्य मिला कि जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो एक दूसरे वीसी आए, उनसे थोड़ा परिचय भी था, उनको भी अपन ने बताई सारी चीज़ें, उन्होंने बात को समझा। और दोबारा उन्होंने फिर मेरे को अपॉइंट किया एज ए डीन। और फिर उसके बाद जो एक आयुर्वेद के भी वीसी आए, नो डाउट कि उनका बड़ा ओपन माइंडेड थे और काफ़ी सुलझे हुए आदमी थे, उन्होंने उस चीज़ को समझा। और अ, फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई, और फिर कमेटी के द्वारा फिर हमने सिलेबस वगैरह पूरा नया डिजाइन करके पूरा वाह। प्रॉपरली नॉर्म्स बना के 2020 में हमने वो इम्प्लीमेंट करवाया। शाबाश। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि सिलेबस वगैरह, और क्योंकि बच्चे अल्टीमेटली ना आयुर्वेद के रह रहे थे ना नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद पूरा भरा हुआ था। 14 साल की तपस्या आपकी, 14 साल की तो तपस्या, शाबाश। तो वो एक काम हुआ। और फिर मीनवाइल बीच में हमारे मन में था कि भाई गवर्नमेंट लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब नहीं है। तो क्या है कि 2011 की बात है शायद, उस टाइम पे 2005 गहलोत साहब की सरकार थी। उनका भी नो डाउट कि काफ़ी खुद भी जिंदल हॉस्पिटल बेंगलोर में जाते थे, उनका रुझान था। और उनके रुझान की वजह से ही हमने जो है बजट घोषणा में सबसे पहले 33 हेडक्वार्टर पे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नेचुरोपैथी योगा के हॉस्पिटल जो है बनाने की घोषणा हुई। वाह। लेकिन घोषणा तो हो गई, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने, तो बीएनवाईएस डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते थे। ओ। और 4 साल कंटिन्यूस मैंने परसिस्टेंटली, मतलब सेक्रेटरीट हमारा एक तरह से घर हो गया था, वहाँ के लोग ये समझते थे कि कोई ये गवर्नमेंट यही के ही रहते। एम्प्लॉई है। तो उसमें फाइल में कॉमा फुल स्टॉप भी एक तरह से मान के चलिए कि हम लोगों ने जो है लगवाया है फाइल में। और फिर शाबाश। आरपीएससी के थ्रू फॉलो अप करना पड़ा। 2019 में जाके आप मान के चलिए, 2019 या 20 में जाके जो है वैकेंसी आई, 2021 में। और फिर जो है इंटरव्यू वगैरह हुए, आज राजस्थान में जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नेचुरोपैथी योगा के डॉक्टर्स अपॉइंट हो गए हैं। वाह। और मीनवाइल जो है हमारी एक डिमांड थी कि गवर्नमेंट कॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो उससे रिकग्निशन, आम जनता में एक मान्यता बढ़ती है, लोगों को लगता है कि हाँ भाई बीएनवाईएस कोई कोई चीज़ है। जी पहले लोगों को नहीं जी पता था। जी जी हालांकि हमने जी। 1-2 कॉलेज की डिमांड रखी थी, लेकिन इसका भी क्रेडिट मैं गहलोत साहब को दूंगा कि उन्होंने दूसरे टेन्योर में
8 गवर्नमेंट के कॉलेज खोल दिए। यही, हाँ, वो कहते हैं मोर देन 15 और हाँ 16 कॉलेजेस है अभी राजस्थान में बिल्कुल, हमारे आठ पास है। नौ तो एकलव्य जी गवर्नमेंट से के बात हुई कॉलेज थी। हैं, और हाँ 7 8 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। जी, इट्स प्राउड, तो मैं हाँ। मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज राजस्थान में योग नेचुरोपैथी के फील्ड में, कहने के एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्केलेटन तैयार हो गया है। हालांकि प्रोग्रेस की गुंजाइश अभी भी है, नो डाउट, कि धीरे भाई कई धीरे, सारे बिल्कुल। एनोमलीज हैं, लेकिन प्रयास वो भी कर रहे हैं कि धीमे धीमे अपन और अपलिफ्टमेंट हो। अब जहाँ बहुत बढ़िया। चैलेंज की बात आती है, तो मैं, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, तो चैलेंज भी मैं कॉलेज से लेवल से शुरू करूंगा। हाँ, आप तो 14 साल से तपस्या कर रहे थे, आप बिल्कुल देखिए, और वो भी दूसरों के लिए। तो इट्स सो गुड, जी, सो अब तो गुड। ऑलमोस्ट प्लीज। 18 साल हो गए मेरे को। 18 साल हो गए, हाँ। हाँ, तो जब 2000 में गया था कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज था कि खाने का, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया खाने का भी बहुत बड़ा इशू था। दूसरा जो है, वहाँ पे वेदर 4 महीने कंटिन्यूस बारिश होती थी। हाँ, तीसरा एक फैक्टर था कि कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी भी साउथ नॉर्थ में, जो भी साउथ में जाता है, आप पता करेंगे तो लैंग्वेज हर का आदमी ये नहीं होता बताएगा है, कहीं ना बिल्कुल सही कहीं, कह रहे हैं राइट। आप, हाँ। एक चैलेंज वहां पे ये रहा, लेकिन मैं मानता हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी, तो उसकी वजह से आज हम कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी, कुछ, कई बार चुनौतियां जब आती तभी आदमी मजबूत बनता जी है, तो मैं जी उसको एक बहुत अच्छा मानता हूँ कि वो चैलेंजेज आए, और इसलिए आज हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं तो सरवाइव कर सकते हैं। तो वो चैलेंज जी। हमारे लिए वरदान थी, एक तरह से हाँ, देखा जाए। ये बहुत आपने, ये योग में बात है कि बिल्कुल आपकी जो हाँ जो चैलेंजेस थे वो वरदान साबित हुए। और अभी बिल्कुल भी हम जब बिल्कुल। भी जैसे से पूछते हैं तो बोले चैलेंज तो कुछ नहीं था, वो तो मेरे लिए एक सीखने की एक जी, वो तरीका दिया था भगवान ने। तो ये राइट राइट। आपके भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, अब आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चैलेंज है, और आपने इतनी सारी मतलब सबके फाउंडेशन लेवल पे काम किया, राजस्थान के लिए, बीएनवाईएस कल्चर के लिए, योगा नेचुरल फील्ड के लिए। तो अब जब आपके मुंह से कोई स्टूडेंट सुने तो आप क्या सजेस्ट करेंगे भैया कि हाउ दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी, या सिस्टमेटिक अप्रोच की एक बीएनवाईएस के रूप में, या जो भी वो कर रहे हैं जो उनको पसंद है, तो वो कैसे शुरुआत करें अपनी योगा एंड नेचुरोपैथी के रूप में? तो प्लीज आप वो गाइड कीजिए। नहीं उसमें तो देखिए दो सेक्टर हैं। एक तो अपन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, और हम्म। प्राइवेट सेक्टर है। तो जी। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे अभी नेशनल लेवल पे भी काउंसिल है अपनी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी, उसमें भी हाँ पोजीशंस आती हैं अपनी, एज ए रिसर्च जी। ऑफिसर है, या मान लो मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेंट है, उनके जो है कई हॉस्पिटल्स के साथ, एम्स हो गया हम्म या आरएमएल हो गया, कई जो हम्म एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं हम्म उनके साथ टाई अप कर रखा है, और वहाँ पे भी जो है रिक्वायरमेंट एज ए मेडिकल ऑफिसर्स आती रहती है। अभी जोधपुर एम्स में जो है हमारे एक जूनियर हैं, वो एज ए डॉक्टर जो है मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड है वहाँ पे। जी, तो बता ऐसे रहे कई थे, उनके हाँ, ये प्रोजेक्ट बड़ा रहते हैं। अच्छी प्रोजेक्ट है, जी, हाँ। फिर इसके अलावा जैसे अपना एनआईए है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे, उनका जो है एक नेशनल लेवल पर वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं। और एक मोराज, बेसिकली 3 गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल लेवल पे। जी। तीसरा जो है आपका मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, तो वहाँ पे भी जो है अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इसके अलावा कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है योगा के कोर्सेज चला रहे हैं, हम्म। तो वहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ पे एज ए एकेडमिशियन, और कई हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जो है जा सकते हैं आप। बिल्कुल जहाँ तक सही कहा। प्राइवेट सेक्टर की बात है, तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैंने बताया कॉलेजेस वगैरह तो हैं ही, उसमें जो है आप एज ए फैकल्टी मेंबर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। और कई हॉस्पिटल्स जो है अपने खुले हुए हैं, ट्रस्ट के हों, और आजकल तो क्या है बहुत, कि हाँ। रिट्रीट सेंटर का जमाना है, और लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं। और वहाँ पे जो है कई 5 स्टार 7 स्टार टाइप के, स्पेशली गुजरात में अगर आप जानकारी लेंगे, गुजरात में बहुत सारे रिट्रीट सेंटर हैं। तो वहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए वेलनेस कंसल्टेंट, इवन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, जैसे अभी मैं आपको और बताना चाहूँगा, आपका ताज ग्रुप का होटल है रामबाग पैलेस, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को 10 12 साल हो गए। वहाँ पे जो है रेगुलरली 1 घंटे में योगा क्लास वहाँ पे लेता हूँ। अच्छा। अभी भी मेरे बच्चे जो इंटर्न्स वगैरह हैं उनको मैं भेज रहा हूँ, उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी मेरे साथ ही है। वाह। तो इस तरह से भी जो है आप उसमें जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो ये जी चीज़ कर सकते हैं। जी जी जी। जहाँ तक खुद की बात है, तो नो डाउट के इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अपन मानते भी, हमारे पुराने कल्चर में भी रहा है कि भाई जॉब की जगह अगर अपन आत्मनिर्भर बने और खुद अपन अपना कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई योग नेचुरोपैथी में तो अकेला एक ब्रांच लेके ही अपन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सपोज एक एक्यूपंक्चर की बात है, एक्यूप्रेशर है,
आपका अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप अपना पूरा सेटअप भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत इसके अच्छी अलावा बात जो कही है, कि हाँ, बी एन मेक जैसे कहते हैं स्वामी विवेकानंद, कि आप स्वावलंबी भी बन सकते हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी हम पहले ही बात कर रहे थे, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियली थे, मतलब उन्होंने कहा इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है गवर्नमेंट की योगा एंड नेचुरोपैथी में, क्या अगर आप अभी कर लिया, और वैसे ही आप भी कह रहे हैं, और हम फिर तो अब आप कह रहे हैं कि आपने सेटअप भी किया है, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खुद का अपना योगा नेचुरोपैथी सेटअप डालना चाह रहे हैं, तो उनके जी लिए जी। भी अगर कुछ गाइडलाइंस हो, उनके लिए भी कुछ सजेशन हो, तो प्लीज आप बताइए। हाँ, उसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे हाँ। सपोज अभी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, और एक स्टूडेंट तो केवल फिजियोथेरेपी करके ही, क्योंकि इसमें फिजियोथेरेपी भी एक पार्ट रहता है हमारा, एक साल हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो अकेला फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर करके ही जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी कर रहा है। उसमें मान लो वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है, और स्पेस अगर ज़्यादा है तो आप योगा, नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी सारा कंबाइन करके कर सकते हैं। और अगर आपके पास जगह थोड़ा कम है तो ओपीडी टाइप में, जैसे अपने केवल जी। एक्यूपंक्चर और अपन ने केवल ये फिजियोथेरेपी का ओपीडी चालू कर ली, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है। नो डाउट कि आजकल हर आदमी परेशान है, सबके जोड़ों में दर्द है, सब स्ट्रेसफुल है, तो योग की सबको जरूरत है कहीं ना कहीं। रिक्वायरमेंट है। तो धीमे धीमे लोग नहीं। अवेयरनेस बढ़ रही है। और मैं मानता हूँ कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में जो है कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल है, और गवर्नमेंट वैसे सोच ही रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी और जो है प्रयास करने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना इस तरह के वेलनेस सेंटर्स और डेवलप हों, और प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी। बाद में तो खैर होते ही है, लेकिन बीमार होने से पहले ही अगर अपन ने ध्यान दे दिया तो, क्योंकि आज के टाइम में सब आप जानते ही हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं, तो कहीं ना कहीं योग नेचुरोपैथी का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर अपन समय रहते हैं उनको लाइफ स्टाइल से और इस तरह से करेक्शन करके अपन ठीक कर लिया, डाइट वगैरह में मैनेजमेंट करके, तो काफ़ी सारी बीमारियों से जो अपन बच सकते हैं। ये जी। जी। जी बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा यही कहा कि नेचुरोपैथी का सेटअप करना, क्योंकि आपने तो इतने सारे नेचुरोपैथी कॉलेजेस खुलवाए हैं, यूनिवर्सिटीज के हिसाब से रहे हैं, तो वही है कि कोई नेचुरोपैथी कॉलेज में एक प्रॉपर अप्रोच रहे, और जैसे आपने कहा कि हम स्वरोजगार अपना उस हिसाब से बहुत अच्छे से चालू कर सकते हैं, तो ये बहुत सारा। इसमें मेरे को आप ये और चीजें पूछनी थी कि भैया, एक जैसे एक सिस्टमेटिक योगा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या कोई यूनिवर्सिटी जैसे खोलना चाहे, तो उसमें गवर्नमेंट भी क्या सपोर्ट करती है, तो उस बारे में अगर आप कुछ हमारे जैसे हमारे जी जी व्यूवर्स की जी। हेल्प कर पाए। हाँ। हाँ हाँ हाँ। उसमें दो चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मतलब कॉलेज लेवल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जैसे पीजी डिप्लोमा भी चलता है, और अपना एमएससी मास्टर्स वगैरह भी होता है। तो एक तो नॉर्मल एकेडमिक डिग्री के हिसाब से अगर अपन बात करें तो जो राजस्थान में संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएशन लेके अपन जो है चालू कर सकते हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ जिसका अधिकार क्षेत्र है, बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का एक कार्य क्षेत्र होता है। संस्कृत यूनिवर्सिटी का तो ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में है। तो उनके सर्टेन नॉर्म्स रहते हैं कि भाई आपके पास इतनी पर्टिकुलर ज़मीन होनी चाहिए, इतने क्लासरूम होने चाहिए, इतनी फैकल्टी का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो वो नॉर्म्स फॉलो करके आप जो है एकेडमिक ये चालू कर सकते हैं। जहाँ तक बीएनवाईएस कॉलेज की बात है, तो वो अपने राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से ही आप एफिलिएशन ले सकते हैं। जी। और जी। उसमें जो है लगभग 2 एकड़ ज़मीन अपने को चाहिए, और 20,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एरिया चाहिए। और शाबाश। इसके अलावा पहले आपको गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। राजस्थान गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, वो लोग इंस्पेक्शन करेंगे, और फिर गवर्नमेंट से एनओसी लेने के बाद फिर आप जो है राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन के लिए अप्लाई करेंगे। वो फिर इंस्पेक्शन करेंगे, वो लोग आएंगे और उनकी टीम देखेगी कि बहुत हाँ बढ़िया। आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट है, और लैब वगैरह है, क्योंकि एनाटॉमी की लैब भी चाहिए, फिजियोलॉजी की लैब भी चाहिए, हम्म। बायोकेमिस्ट्री की लैब भी चाहिए, पैथोलॉजी की लैब भी चाहिए। तो ये सारे अरेंजमेंट करने के बाद फिर जो है गवर्नमेंट से आप एफिलिएशन ले सकते हैं, और अपना खुद का जो है हॉस्पिटल भी। और ये चालू आजकल एनएबीएच एक्रेडिटेशन भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, आपने पूछा भी कि गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करती है। जी। कई तरह की ग्रांट्स भी मिलती हैं, जैसे जी। सेंट्रल काउंसिल भी फंडिंग करती है आपका। और एनएबीएच एक्रेडिटेशन अपना हो जाता है तो सीजीएचएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जी। तो उनका अगर आपके पास एनएबीएच एक्रेडिटेशन है तो उसमें आप एम पैनल करवा सकते हैं सीजीएचएस वाह। के। तो उसके थ्रू जो है काफ़ी हेल्प हो जाती है कि हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को रीएम्बर्स हो जाता है पूरा अमाउंट। जी। जी। तो जी। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी योगा नेचुरोपैथी का जो है रियम्बर्समेंट की सुविधा है। कई हाँ। हाँ। यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सुविधा है। तो एक तरह से काफ़ी अपने को जो है मदद मिल जाती है, और फंडिंग भी मिलती है कहीं ना कहीं।
बिना इंटरेस्ट के जो है लोन भी मिलता है, जी, नेशनल ये आयुष मिशन आपने में इस बहुत तरह का जो है। इंपॉर्टेंट बात कही, बिल्कुल सही कहा। और जी। क्योंकि आप तो इन सब जैसे राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के जोधपुर के आप योगा नेचुरोपैथी विंग के डीन भी रहे हैं 2 बार अपने कार्यकाल में, तो जो आपने जो गाइडेंस दी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बारे में जैसे आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन एज ए आप पॉलिसी मेकर भी हैं इन सब चीजों में, योगा नेचुरोपैथी में, तो आप क्या आगे फ्यूचर देखते हैं, क्या आगे इस योगा कम्युनिटी का फ्यूचर देखते हैं? उस बारे में भैया आप कुछ बता पाए तो। और आप क्या सजेस्ट भी करते हैं जैसे इन फ्यूचर में? नहीं, डेफिनेटली फ्यूचर तो आने वाला टाइम तो बहुत अच्छा है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि नो डाउट के चैलेंजेस भी हैं। हम्म। जैसे मैं तो सबसे पहले, जैसे सजेशन की बात आप कर रहे हैं, तो प्लीज। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा अपने जो भी लोग हैं कि भाई, योग के एक फॉर्म को उन्होंने पूरा मॉडिफाई कर दिया है, और बेसिक जो उसका मेन थीम है, वो मेन उसका जो कह सकते हैं कि वो चीज़ ख़त्म करके जो है ना, आजकल आप सुन रहे हैं विक्रम योगा, हॉट योगा, पावर योगा, डॉग योगा, बियर योगा, तो कई तरह का। और स्पेशली यूरोप में मैं जहाँ अभी रह रहा जी। हूँ, इस जी। तरह की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो अपन कॉन्फिडेंस रखें कि हमारा जो ऑथेंटिक योगा है, योग हालांकि उसको कह सकते हैं, अब तो योगा हो गया है वो। हालांकि योग जो है, नहीं, जब कोई नहीं, योगा आप बन गया, जहाँ है वहां हमारी बोलते वही है, योगा ही बोलते हैं जहाँ। मेंटेलिटी जो बन गई ना, ये बेसिकली देखा भी जाए, जब तक योग था तब तक किसी ने पहचाना नहीं। जब योग से योगा हो गया, तो लोगों ने उसको रिकग्नाइज किया, और हमारी वो कहीं ना कहीं विदेशी मानसिकता, भाई इतना साल तक हम लोग उसमें गुलाम रहे, तो कहीं ना कहीं वो नहीं नहीं, मानसिकता ठीक हो है, गई कि वो इम्पोर्टेड ठप्पा चीज हो लगा गई ना। देंगे। हम तो इम्पोर्टेड चीज यूज करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सबसे ये। पहली बात तो यह है कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखें। नो डाउट के चैलेंजेस आते हैं, और उसमें हमें कई मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं। मैं उसके लिए भी एग्री हूँ, सहमत हूँ कई बार जो है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। लेकिन हमें अपनी कई चीज़ों से समझौता नहीं करना है, और सामने वाले को कन्विंस करना है कि क्या सही है क्या गलत है। सामने वाले को पता नहीं है, तो वो तो आपको ही बताना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसको आप जैसे पेश करेंगे, उस तरह से वो समझेगा। तो पहली बात तो सजेशन की बात यह है कि अपन इसको थोड़ा सा ओरिजिनल फॉर्म में रखें। और दूसरा, जैसे आपने पूछा कि आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी तो जैसे गवर्नमेंट लेवल पे भी मैंने बताया है कि अभी जैसे राजस्थान की अगर बात करें, अभी 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आई है, तो हमें प्रयास करना चाहिए, और मैं प्रयास कर भी रहा था कि भाई ब्लॉक लेवल पे ये चीज़ें आए। आपका वेलनेस सेंटर लगभग 1200 खुले हैं, तो वहाँ पे भी जो है इस तरह के ऑलरेडी, हालांकि उन्होंने वैकेंसी निकाली, लेकिन वो पार्ट टाइम के हिसाब से निकाली है। तो मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं, अपने को कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती दूध है। नहीं तो पिलाती। हमें अपने राइट्स के लिए जो है कई बार आगे बढ़ के फाइट भी करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट लेवल पे भी अपने को रिप्रेजेंटेशन। मैक्सिमम टाइम हम ये चाहते हैं कि कोई प्लेट में ला के आपको जो है सजा के दे दे, तो ऐसा नहीं होता है, कि अपने को भी कई बार जो है ना जी, भागना आपने तो पूरा पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। प्रोसेस किए, खेती से लेके बिल्कुल पूरा बिल्कुल। प्रोसेस करके हम लोगों के लिए प्लेट में परोस दिया आपने। तो तो वो जो तो मेहनत करी है एक माँ की तरह आपने बीएनवैस के तो बच्चों वही को मैं और एक्सपेक्ट योग रखता हूँ कि नेचुरोपैथी भाई के। आगे जो है लोग इस तरह से आगे बढ़ाएं इन चीज़ों को। और मेरा तो पहले भी कहता था, 33 के 300 हों या 3000 हों, तब तो कोई मतलब है। 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उतने ही रह गए, तो फिर क्या मतलब रहा। तो आने जी। वाली पीढ़ी को और उनको जो है कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बशर्ते आप में स्किल हो। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि डिग्री डिप्लोमा लेना बहुत ईजी है, लेकिन आप में स्किल जब तक नहीं होगी तब तक। और इवन हमारे यहाँ पे जब बच्चे आते हैं, तो इनफैक्ट मेरा तो पहला यही होता है उनको कहना कि आप ये मत सोचना कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो बस अपन तो घुस गए एक बार। और आपको पता ही है आजकल गवर्नमेंट जॉब में किस तरह के चीज़ें हो रही हैं, कैसे सिलेक्शन हो रहे हैं। तो मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं हकीकत नहीं। भी है, ये रियलिटी है। जिस तरह से पेपर लीक और इस तरह के मामले हो रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप में स्किल होगी तो आप प्राइवेट लेवल पे भी कहीं पे भी सरवाइव कर लोगे, बिल्कुल और सही कहा आपको आपने। रोजी रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ। सबसे पहली बात यह है कि अपने को स्किल डेवलप करना चाहिए, और ऑटोमेटिकली आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप सरवाइव कर सकते हैं, अगर आप में स्किल होगी तो मेरा तो सबसे बहुत यही बढ़िया। सजेशन है कि आप जो है अच्छे से, जब आप करियर टाइम पे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल सीखें। तो डेफिनेटली एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे योगा टीचर बन पाएंगे। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा संस्था का नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, और आप जहाँ रह रहे हैं उसके जगह का नाम होगा। तो यही मेरा कहना है सब लोगों से। जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, बिल्कुल सही है
कि आप तो सब चीजों को पूरा कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं एक माता की तरह, जैसे बिल्कुल भोजन को मतलब उगाने से लेकर पूरा आपने जैसे बीएनवाईएस के लिए और हम सभी के लिए योगा नेचुरोपैथी के फील्ड में जो राजस्थान में बहुत सारे मार्ग खोले हैं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, खोलने के बाद भी आप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली चीजों में, जैसे वो कहते हैं ना, चैलेंजेस आए तो अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और नया सीखते रहें, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें फिर सक्सेस पा जाएंगे। तो ये तो जी। बहुत बहुत अच्छे से बात की भैया आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब हम पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं, तो उसमें कंक्लूजन में अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप कहिए। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा, जो अभी प्रेजेंट मेरा रोल है एज ए टीचर ऑफ इंडियन कल्चर में काम जी कर रहा हूँ। जी। और मैं अभी यूरोप में देख भी रहा हूँ। पहले तो जनरली कई बार ये चीज़ आती थी कि आपने अभी देखा नहीं है इस तरह की, इसलिए बातें कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने देख भी लिया है, तो इसलिए अब मैं कॉन्फिडेंटली और ज़्यादा बोल सकता हूँ कि हमें अपने कल्चर पे, अपनी संस्कृति पे, अपनी भाषा पे और अपने विज्ञान पे गर्व होना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी लैकिंग पॉइंट है कि हम लोग जो है ना, अपने चीज़ों पे अपने आप में एक हीन भावना हमारे अंदर भर दी गई है। कहीं ना कहीं वो मेंटलिटी और एजुकेशन का रोल रहा है, नो डाउट, के जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे को एजुकेशन सिस्टम दिया गया, तो हमारा हम्म। माइंड सेट ऐसा बन गया कि हमारे अपने रहन सहन, हमारे खान पान, सब में हमें एक हीन भावना महसूस होने लगी। अरे हमारा पहनावा बुरा है, हमारा खान पान बुरा है। और आज आप देखिए, एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, जो मोटा अनाज पहले हम खाते थे, मिलेट्स, आज देखिए हाँ। कितना ज़्यादा लोग जो है उसको महसूस कर रहे हैं कि उसकी एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस को। तो हम कहते भी हैं कि रीजनल फूड, सीजनल फूड सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। और मिलेट्स का तो अब पता चला है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता है। तो हाँ डायबिटीज़ के मामले में जो है अपन, तो हमारी जो संस्कृति थी, बड़ा साइंटिफिक तरीके से चीज़ें थी उसमें। हालांकि देखिए कमियां तो सब जगह हो सकती हैं कुछ ना कुछ, हाँ लेकिन बिल्कुल। उसका एक ब्रॉड एस्पेक्ट में अपन देखें तो हमें सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस का भाव होना चाहिए कि हम कहीं किसी से कम नहीं हैं। और अपने ऐसे लैंग्वेज की बात करें, मैं बिल्कुल अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, डेफिनेटली लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो, डेफिनेटली हम्म। वी शुड नो, बिकॉज हम ग्लोबल लेवल पे अगर जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजियत के खिलाफ हूँ मैं, कि हाँ अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, अंग्रेजियत के खिलाफ हूँ कि भाई आप जो जी। है, समझ में नहीं आता है कि भरी गर्मी में लोग कैसे टाई लगा के और कैसे सूट पहन के जो है ना तो भी अपने रीजन के हिसाब से जो आपको ड्रेस सूट करता है, आप क्यों नहीं वो पहनते हैं भाई? क्यों जी। ऐसा समझना है कि टाई सूट हम जब लगा लेंगे तभी हम जो है वो सूटेड बूटेड हो जाएंगे, तभी हम वो कहलाएंगे कि भाई हम बहुत बड़े अफसर हैं या कोई वो है? तो ये चीज़ हमें सोचना चाहिए कि भाई रहन सहन खान पान, हमें अपने बिल्कुल भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। और विज्ञान की, जहाँ हमारा वेद है, उपनिषद है, हमारा जो लिटरेचर है, एंशियंट साइंस है, उसके ऊपर तो लोग रिसर्च करके और कई चीज़ें जो है भाई निकाल रहे हैं लोग। जी जी। तो जी हमारा, बहुत चाहे सारे योग रिसर्च नेचुरोपैथी की पेपर्स। बात हाँ। करें, तो हमारा ये पुराना विज्ञान था। और आज उसको इम्पोर्टेंस को लोग समझ रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पे योग को रिकग्नाइज किया है, मान रहे हैं। मेडिकल फेटर्निटी भी मान रही है कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहली बात मैं सब लोगों को यही अंत में कहना चाहूँगा कि हमें अपने भाषा पे, अपनी संस्कृति पे और अपने विज्ञान पे गर्व होना चाहिए किसी भी तरह से। और अब तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और स्पेशली मैं आपको एक और बताना चाहूँगा चीज़, यहाँ प्लीज। पे एक सूरीनामी कम्युनिटी है। लगभग 150 वर्ष पहले अंग्रेज जो है उनको लेके गए थे मजदूरी करवाने। और सूरीनाम करके एक छोटा सा देश है साउथ अमेरिका में। तो वहाँ के, वो डच एम्पायर के अंडर में ही था। और वो बेसिकली काफ़ी, लगभग 2-3 लाख लोग जो है यहाँ पर नीदरलैंड्स में शिफ्ट हो गए हैं, रह रहे हैं। और वो आज भी अपने रूट से जुड़े हुए हैं। मैंने जब यहाँ पे आया शुरू में, तो वो राम राम बोल रहे थे मेरे को। तो मैंने शाबाश। कहा इतनी बड़ी बात के जो है अपने रूट से वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, उनको वो चीज़ नहीं मिली। हमने तो क्या है कि हाँ विरासत में हमारे को मिली, तो संस्कृति को हाँ। भुला दिया। वो जी उस जी। चीज़ की इम्पोर्टेंस को फील कर रहे हैं। आज यहाँ मंदिरों में प्रॉपरली वो जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, नवरात्रे और सबके उपवास रखते हैं। वाह। पूरा जो है ड्रेस उस तरह से पहनते हैं। और पूरा भोजपुरी टाइप की उनकी लैंग्वेज है। 150 वर्ष के बाद भी अगर वो अपने रूट से कनेक्टेड हैं। और आज जहाँ पे हमारे 10 दिन अगर कोई विदेश में रह के आ जाए, तो उनको बिस्लरी का पानी चाहिए और जो है वो लैंग्वेज अपनी भूल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सीख है कि हम अपनी जड़ों से जो है जुड़े रहें। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो है, वो अपन जो बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु की या विश्व बंधु की, जो अपने मोदी जी बात करते हैं, जी। तो उसी के द्वारा ही हम जो है अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। और डेफिनेटली
अपन ये भी मानते हैं कि जैसे आपने सुना होगा, डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी हैं, जो जी मोदी जी के गुरु, वेस्ट जी ऑफ द वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ द ईस्ट, इन जी दोनों का जी एक इंटीग्रेशन में जी रिसर्च इस वक्त नो डाउट कि यहाँ पे उन्होंने की है। तो हम भी उसके द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने साइंस को आगे बढ़ाने का काम करें। तो बहुत ये। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी भाषा से, और अपने एंशियंट कल्चर जो हमारा इतना रिच है। और आपने जी जो वो सूर्य नामी ग्रुप की बात की, तो लिटरली हमारे यहाँ अब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आ रहा है भैया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। और हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा, पॉलिसीज के द्वारा, और हमारे पॉडकास्ट के जरिए भी हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्टे इन यू रूट्स, कि जैसे अपनी कॉन्फिडेंट और अपना जैसे प्राउड फील करते हैं कि आप बिल्कुल। नीदरलैंड से भी अपनी रूट से पूरे जुड़े हुए हैं। और यही हमारे लिए बहुत अच्छा है कि योगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी रूट्स के बारे में और लोगों को भी बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी, नमस्ते, थैंक यू।